नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि महिला शक्ति को आखिरकार क्यों सड़कों पे उतरना पड़ा, क्यों वो नए ये खुल रहे ठेके या शिफ्ट हो रहे शराब के ठेकों के बाहर लगातार धरने दे रही हैं, भजन कीर्तन कर रही हैं। ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई हिमाचल प्रदेश के अंदर? क्यों ठेके वन भूमि पे भी खोले जा रहे हैं? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 65% वन भूमि है, सड़कों के किनारे भी है। लोक निर्माण विभाग की भूमि पे भी सड़कों के किनारे ठेके खोले जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए ना कोई इजाजत ली जा रही है, ना ही किसी प्रकार की परमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वेंडर। तो ठीक है, आय का ये साधन है, बजट में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और इस बार सुखविंदर सुक्खू की सरकार ने नीलामी करके ठेकों में काफ़ी 40% तक राजस्व में बढ़ोतरी की है। लेकिन हमारी महिला शक्ति को क्यों सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? क्यों सैकड़ों आवेदन इन ठेकों को शिफ्ट करने के, बंद करने के विभाग के पास, प्रशासन के पास लंबित पड़े हुए हैं? ये प्रक्रिया पिछले साल से ज़्यादा शुरू हुई, क्योंकि पिछले साल भी कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, प्रदेश के अधिकतर जिलों में ठेकों को शिफ्ट करने की एक मुहिम चली। कुछ ठेके शिफ्ट भी हुए, लेकिन ज़्यादातर ठेके वहीं पे डटे हुए हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं संजीव देष्टा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं विजय डोगरा जी, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं चमन राकेश आष्टा जी। तो मैं सबसे पहले संजीव जी के पास जाऊंगा। संजीव जी, आए दिन आप भी समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, वीडियो आ रहे हैं तरह तरह के, महिलाएं, बच्चियां और साथ में पुरुष भी, ऐसा नहीं है, वो लगातार ठेकों के आगे जाके भजन कीर्तन कर रहे हैं रोजाना कि ये हट जाए यहाँ से। प्रशासन के पास आवेदन भी कर रखे हैं, क्योंकि ठेके खुलने चाहिए, बाजार में खुले तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब सुनसान जगहों पे ठेके खुलने शुरू हो गए हैं, जैसे रोड पे, जहाँ पे ज्यादा आना जाना है लोगों को डर रहता है कि शराब का ठेका है, जाहिर है लोग शराब खरीदेंगे और इसके आसपास बैठ के पियेंगे और उनको दिक्कत होगी, खासकर महिलाओं को। तो ये ट्रेंड पिछले साल से ज्यादा चला है, और अब जब ठेके रिन्यू हुए हैं, मतलब नए सिरे से ऑक्शन हुई है, उनको शिफ्ट किया जा रहा है, लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो एक माहौल अलग सा बन रहा है। देष्टा जी माइक ऑन कर लीजिए। सबसे पहले लाइव हिंदुस्तान का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो एक्साइज पॉलिसी वाले विषय में मुझे इस अपने चैनल पे बुलाया। जी देखिए, जिस तरह से आज आपने कहा कि आज सड़कों पर मजबूरन, चाहे महिलाएं हैं, चाहे समाज सेवी संगठन है, चाहे छात्र संगठन है, चाहे समाज के कोई भी जो जागरूक लोग हैं, आज मजबूर हो रहे हैं नारे लगाने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए। जो कार्य सरकार को करना चाहिए था, जो कार्य प्रशासन को करना चाहिए था, वो काम जी आज आम जनता को मजबूरन आकर करना पड़ रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और एक विषय आपने कहा, और ये विषय जायज भी है कि एक्साइज की इनकम से सरकार की इनकम बढ़ती है, परंतु जी इसी शराब के माध्यम से ही सरकार का रेवेन्यू बढ़ाना, ये भी गलत है। और इसके लिए सरकार को अलग, चाहे टूरिज्म है, चाहे यहाँ पर हमारी कृषि और बागवानी है, दो बड़े-बड़े हमारी इंडस्ट्री है, और इस विषय को आगे बढ़ाकर, इन क्षेत्रों में आगे बढ़कर हिमाचल प्रदेश जी को आगे बढ़ाना चाहिए, हिमाचल प्रदेश की इनकम होनी चाहिए। आज जी हिमाचल प्रदेश की सरकार को बने हुए 6 महीने हो गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट सत्र में भी भाषण सुन रहा था और मैंने पढ़ा भी कि हिमाचल प्रदेश को 4 वर्षों में हम कर्ज से मुक्त करेंगे। और जी दूसरी एक उनका बहुत बड़ा बयान भी आया कि हिमाचल प्रदेश की श्रीलंका जैसी स्थिति हो सकती है। ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग बयान, और जी इसपे उनका स्पष्ट कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने इसमें विषय में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। और जिस तरह से मैं कांग्रेस सरकार के 2 बड़े-बड़े मंत्रियों के बयान भी सुन रहा था कि हिमाचल प्रदेश में 40% हमने
रेवेन्यू इंक्रीज एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से किया है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हम एक क्वार्टर का देख रहे हैं उसमें पिछली सरकार का भी जो रेवेन्यू जनरेशन थी वो 13% थी। अभी भी 555 करोड़ से 619 करोड़ जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो भी 13% बन रहा है, वो लगभग बराबर है। परंतु जो बड़े बड़े बयान दो बड़े मंत्रियों के मैं सुन रहा था और उन्होंने वो आंकड़े कहां से लाए, परंतु जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं ये एक्साइज का आंकड़ा है, आप भी एक्साइज डिपार्टमेंट के निकाल के देख सकते हैं। इस तरह की बयानबाजी मेरे करना पास भी आंकड़े हैं, और मैं भी बात करूंगा उन पे, जी पहले आप बताइए। जी 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 बिल्कुल। और दूसरा, स्कूल और आंगनबाड़ी को बंद करके ठेके खोलना ये कितना जायज है, ये आप भी समझते हैं। और समाज का हर वर्ग, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे विद्यार्थी वर्ग है, किस तरह से सड़कों पर उतर रहे हैं। और अवैध निर्माण जिस तरह से ढारों का हो रहा है, रातों रात शेड बन रहे हैं, शराब के ठेकेदार शराब के ठेकों की शिफ्टिंग कर रहे हैं, किस तरह से सिरमौर और चंबा के आप ताजा उदाहरण देख रहे हैं, और किस तरह से अवैध रूप से शराब दी जा रही है और जिसका चलान है परंतु कहीं भी वो सरकारी कागजों में नहीं है और गाड़ियां पकड़ी जा रही है। और शराब के अवैध और इसके अलावा और भी नशे, जिस तरह से प्रदेश में नशों को बढ़ावा मिल रहा है, कानून व्यवस्था जी पूरी तरह से ठप हो चुकी है। ये बात मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं और हिमाचल प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं। जी। ज्येष्ठा जी, आपने आंकड़े रखे, अब मैं भी आंकड़े रखूंगा। जी जो पिछले साल रिन्यू किए गए शराब के जो ठेके थे, 1296 करोड़ रुपए सालाना उससे आय हुई थी। जो अब ऑक्शन जी की गई है उससे जो एस्टिमेटेड की गई है, जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तब तक, जो क्योंकि क्वार्टरली पैसा जमा कराते हैं, आपने ठीक कहा, तो 1815 करोड़ होगा। ये लगभग 520 करोड़ रुपया ज्यादा है पिछली सरकार से। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सुकू सरकार के अच्छे कार्य हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इसकी आड़ में ठेकों को शिफ्ट करना, ऐसी जगह पे लाना जहां पे यातायात ज्यादा चलता है, ये होड़ लगी हुई है, और बच्चे भी वहां से जाते हैं, बच्चियां जाती हैं स्कूल, और कहीं ना कहीं ये भी दूरी तय नहीं की जा रही कि धार्मिक संस्थानों से उनकी दूरी भी प्रॉपर नहीं हो रही है, ना शिक्षण संस्थानों से हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, और महिला शक्ति इसके आगे बढ़ी है। वहीं पंचायतों को भी जाहिर है 2 रुपए पर बोतल की आय होती है, वो भी इसमें कुछ नहीं करते, विधायक गण भी मौन रहते हैं क्योंकि मामला राजस्व से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ठेके आज हमारी हर 2 पंचायत पे एक ठेका हो गया हुआ है पूरे हिमाचल में, जबकि पहले कभी कोई जमाना था 10 पंचायतों पे एक ठेका होता था, फिर 5 पंचायतों पे एक ठेका खुला, अब 2 पंचायतों पे एक हो गया, और एक कई आने वाले समय में हर पंचायत में एक एक ठेका हो जाएगा, आने वाले समय में हर गांव में भी ठेका हो जाएगा। ये एक महिला शक्ति चाहती है कि उनके पति शराब ना पिए, उनके बच्चे शराब ना पिए। वो चाहते हैं कि जब ये शराब का ठेका गांव में खुल जाएगा और इजीली चीजें हो जाएंगी। वहीं सरकार का भी ये मकसद है, ठेके इसलिए खोल रही है कि लीगल दारू ना बिके। लीगल दारू रोज पकड़ी जा रही है, आप देख रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इसके लिए एक कंक्रीट पॉलिसी की जरूरत है कि पंचायतें भी, पंचायतों को, महिला मंडलों को, युवक मंडलों को जो उस क्षेत्र के हैं, जब तक वो एनओसी जारी ना करें, उनसे बातचीत ना हो, तब तक ठेके ना खोले जाएं, क्योंकि ये एक कारण बनता जा रहा है। जी देष्टा जी। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा बिना पंचायत की प्रधान के और बिना पंचायत की जो वहां की जो कमेटी पंचायत की रहती है उनसे बिना कंसेंट लिए बिना जी पंचायतों में ठेके खोलना, और एक ही पंचायत में दो दो ठेके खोलना, और जी जिस तरह से अभी शराब के जो बार है, परंतु बार भी 1 बजे तक खोलना, जी क्या ये उचित है? और जी। दूसरा, ये तो पर्यटन पर्यटन राज्य के नाते एक निर्णय है कि ठीक, जाहिर है टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट को अगर बाहर ही 10 बजे बंद हो जाए तो टूरिस्ट क्या करेगा, टाइम स्पेंड करता है। नहीं, एक ये तो 1 बजे तक खोलने का भी इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। और परंतु जिस तरह से बार के साथ साथ हर गली मोहल्ले में हाथे खोलने की बात कर रहे हैं, खुल वो भी भी रहे हैं सरासर गलत है। लगातार, खुल भी रहे हैं। लगातार खुल रहे हैं। जी और ठेकों के चक्कर में आंगनबाड़ियां बंद करना, स्कूल और कॉलेज, आज हिमाचल प्रदेश में जो 90 स्कूल डी नोटिफाई हो रहे हैं, और एक तरह से शराब के ठेके खोलने का अभियान चल रहा है।
सिर्फ मैंने कहा कि सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन शराब के माध्यम से ही नहीं, बल्कि अन्य भी सोर्स सरकार के पास होने चाहिए, उसके लिए भी सरकार को प्रयास करना चाहिए। जी। जी, विजय जी, आपने सुना जो मैंने कहा कि शराब एक प्रमुख सोर्स बन गया है कि हमारे बजट में, हमारे राजकोष में इसका योगदान बहुत रहता है। और इस बार सुक्कू सरकार ने उस पे काम भी किया है। जो रिन्यूएबल 10% पे होती थी, उसमें इस बार नई ऑक्शन करके 40% की वृद्धि भी हासिल की है। लेकिन उस साइड में क्या हो रहा है, जो शराब के व्यापारी हैं, वो ठेकों को शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि नए वेंडर वो भी आए हैं, लोग वो नए खोल रहे हैं, जगह बदली जा रही है, उसका विरोध हो रहा है लगातार। बहुत सी पंचायतों का विरोध है। प्रशासन, डीसी, एसडीएम के पास अनेकों पत्र विधायकों के पास इन ठेकों को शिफ्ट करने के लिए दिए गए हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि उनकी पंचायत में, उनके गांव में ठेका खुले, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी भी महिला शक्ति कहीं भजन कीर्तन कर रही है ठेकों के आगे जाके, कभी प्रोटेस्ट कर रही है, शांतिपूर्वक चला हुआ, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो तोड़फोड़ करेंगी, फौजदारी कोई मुकदमे दर्ज होंगे, उनको एक लीगल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो इन ठेकों के लिए ऐसी रूपरेखा सरकार क्यों नहीं तय करती कि उनकी रजामंदी से खुले, उनके गांव में, उनके पंचायत में कहाँ खुलना है, ये क्यों नहीं करती सरकार? आपकी सरकार है कांग्रेस की। जी। चर्चा हिंदुस्तान में सभी साथियों का धन्यवाद, स्वागत। और ये जो विषय है, विषय क्योंकि बड़ा गंभीर है और इसके दो पहलू। पहला पहलू ये है कि समाज में किस तरह से हम लोग एक माहौल अच्छा बना के रखें ताकि समाज में कोई तोड़ फोड़ ना। और दूसरा पहलू इसका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि प्रदेश के आर्थिकी को कैसे बढ़ाया जाए, जिसमें एक शराब भी एक कारण है। और ये जो शराब के ठेके हैं, इसकी नीलामी और नीलामी के बाद जिस तरह से इसके ऊपर काम हो रहा है, इन चीजों को देखते हुए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने शुरू में कहा था कि हम लोग इनकी नीलामी करें, हम इनको वैसे रिन्यू नहीं करें। और उसका फायदा ये हुआ कि हम लोग 10% से लेके हम लोग 40% तक इसका राजस्व बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जहां तक एक्साइज पॉलिसी की बात है, अभी देष्टा जी कह रहे थे, और अच्छी बात भी है कि हम लोगों को राजनीति से ऊपर उठ के इस तरह की बातें अमल में भी लानी चाहिए और अपने अपने संगठन के लोगों को इसके लिए तैयार भी करना चाहिए। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार ने क्योंकि एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से ये पक्का है कि स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इसके आसपास कम से कम 300 मीटर की दूरी में शराब के ठेके या बार का किसी को लाइसेंस नहीं मिलता है, चाहे होटल भी उसके पास हो, चाहे हमारे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, आंगनबाड़ियां हो। और दूसरी बात यह है कि जब भी कभी इनके नीलामी होती है और नीलामी के बाद जो ठेका जिस पंचायत में खुलता है या जिसके लिए वहाँ एक्साइज वालों ने उसकी चिन्हित किया होता है कि वहां के लिए उस बीच में हम लोग ठेका खोलेंगे, ये पहले से शर्तें निर्धारित है कि पंचायत से एनओसी लिया जाता है। और पिछली सरकार ने किया था कि एक गाँव सेस भी उसके ऊपर लगाया था, 1 रुपया हर पंचायत में जब ठेके खुले थे। तो उस तरह से जो नियम कानून है, नियम कानून तो एक्साइज पॉलिसी के तहत हैं, लेकिन ये जो एक धरपकड़ आज चली है, क्योंकि सरकार ने ये कहा कि जो बाहर के प्रदेशों से आके यहाँ सस्ती शराब, और जिसमें जैसे कई मसले पिछले साल स्प्रिट के माध्यम से कई लोगों की जान चली गई थी, उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने जो फैसले किए हैं, उन फैसलों के तहत ये जो जिस तरह की बातें चल रही, क्योंकि पिछले 3 साल पहले मुझे याद है कि जो स्टेट हाईवे थे उससे ये कहा कि 200 मीटर की दूरी के बाद ठेके खुले। फिर जब राजस्व में कमी आई, बाहर जाके ठेके खुले, तो सरकार ने ये कहा कि नहीं, हम इसको डिस्ट्रिक्ट रोड्स बनाएंगे और डिस्ट्रिक्ट रोड्स के ऊपर हम लोग ठेका खोल सकते हैं। और जहां तक मैक्सिमम इलाके में जहां थिकली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, वहां पे हर पंचायत में ठेके खुले हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में 2-2, 4-4 पंचायतों के बीच में क्लस्टर बना के वहां ठेका खुलता है। लेकिन ये जो आज जो घटनाक्रम चल रहे हैं और जिस तरह से ये जो ठेकेदार अपनी मर्जी से अगर कहीं शिफ्ट कर रहे हैं और सरकार के माध्यम में, अगर सरकार के ज्ञान में ये संज्ञान आता है इस तरह का, तो सरकार इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी करेगी। और हम भी ये चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इसके ऊपर कोई कानून बनाए और इसके ऊपर चर्चा भी करें। जहां तक सवाल उपायुक्त और एसडीएम के पास जो एप्लीकेशंस आई हैं, और मैं क्योंकि पिछले दिनों एक हमारे यहाँ भी
जिला ऊना में भी 2-3 जगह इस तरह की बातें हुई, तो मैं डीसी साहब से चर्चा कर रहा था। डीसी साहब ने एक्साइज डिपार्टमेंट से जो रिपोर्ट मांगी है, उस रिपोर्ट के आने के बाद वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। अगर कोई इस तरह का व्यक्ति जो अपनी मर्जी से एक जगह से ठेका उठाता है, दूसरी जगह जाके शेड बना देता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये जो शराब के ठेकेदार हैं, इनको भी ये समझना पड़ेगा कि जहां हमारे आबादी वाले इलाके हैं, वहां पे हम लोग इस तरह से अगर कोई अगर चिन्हित स्थान है, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज को अपनी अपनी पत्र दे, और उस पत्र के माध्यम से उसको अगर शिफ्ट करना है कहीं एकांत जगह में, और इसमें अधिक अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड है, क्योंकि एक्साइज पॉलिसी ये कहती है कि आप किराए की कहीं जमीन किसी से ले सकते हैं, लेकिन आप अतिक्रमण नहीं कर सकते। फॉरेस्ट लैंड के ऊपर ये सरकारी आदेश है, और सरकारी आदेश की अवहेलना अगर कोई ठेकेदार पकड़ा जाता है करता हुआ, तो उसके ऊपर सरकार अवश्य शिकंजा कसेगी। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये कहा है कि हमारे जो युवा वर्ग, आज युवाओं को हम लोग नशे की लत से छुड़ाना चाहते हैं, ये हमारा प्रयास है। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे युवा हैं, वो खेलों के प्रति ज्यादा अपने आप को उस तरफ बढ़ावा दें। और ये जो, क्योंकि शराब एक ऐसा एक माध्यम है कि जहां से अपनी आर्थिकी को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, जहां हम लोग टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, क्योंकि 1 बजे तक के बार्ज को खोलने का जो आदेश जारी किया है, वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि जो बाहर के इलाके, बाहर के प्रदेशों से जो लोग आते हैं, मैं देख रहा था शिमला में इन दिनों आजकल लोग 1-1, 2-2 बजे तक माल रोड पे घूम रहे हैं। उस दृष्टि से सरकार ने जो ये फैसला लिया है, इस फैसले से कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि ठेकों को तो 11 बजे बंद करना है। 11 बजे तक ठेके खुले रहते हैं, 11 बजे के बाद ठेके बंद होते हैं। तो अगर बियर बार में बैठ के, जहां जो लाइसेंस धारक हैं, लाइसेंस शुदा बियर बार अगर 1 बजे तक खुलते हैं, तो बहुत सी घटनाएं होने से बच जाती हैं, क्योंकि लोग बाहर उड़दंग मचाने की बजाय वहां अपना आनंद करें, उसके बाद अपने अपने स्थान पर चले जाएं। तो इस तरह की जो एक पॉलिसी है, इस पॉलिसी को हम लोगों को इजाद करना चाहिए। और एक बात बड़ी जरूरी ये है कि जो अहातों की बात हुई है, अहाता वहीं खोला जा सकता है जहां ठेका है। ऐसा नहीं है कि अहाता एक ठेका है और 5-5 अहाते वहां अलग अलग गली में खुल जाएं और वहां पे 2 नंबर की शराब बिके। सरकार इसके ऊपर बड़ी चुस्त मुस्तैदी के साथ नजरें गड़ाए हुए हैं, और जो फ्लाइंग स्क्वाड है एक्साइज विभाग का, वो 24 घंटे इसके ऊपर तत्परता के साथ काम करता है। जी डोगरा जी, कोई भी शिक्षण संस्थान, अस्पताल के लिए जब हमने बनाना होता है, तो एफसीए की क्लियरेंस के लिए सालों साल लग जाते हैं। लेकिन ठेका शिफ्ट करना है, बनाना है, फॉरेस्ट भूमि, सारी फॉरेस्ट भूमि है हमारे हिमाचल में, ठीक है जी, तो बिल्डर बुलाते हैं, शेड डालते हैं, और अगले दिन से ही वहां शराब बिकनी शुरू हो जाती है। इस पे क्यों नहीं ध्यान देती सरकारें? यही समस्या का कारण है। परमानेंट शॉप किराए पे लें वो, या जैसे लें, ये शेड परंपरा खत्म करेंगे, कहीं भी खोल देंगे वो, क्योंकि उनको तो एक स्थान निर्धारित है कि ये फलां पंचायत में आप खोल लो, इतने से इतनी दूरी के बीच में खोल लो। वो तो कहीं भी बिल्कुल इसके लिए सरकार को अवश्य शिकंजा कसना चाहिए। और जो फॉरेस्ट लैंड है, अगर फॉरेस्ट लैंड में अगर कहीं कोई ऐसा अतिक्रमण होता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, एक्साइज, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन मिलकर इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करें। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जो लोग यहाँ देख रहे हैं, मैं प्रबुद्ध जनता से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कहीं सरकार इसके ऊपर बड़ी संजीदगी के साथ सोच रही है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि शराब का मतलब है कि हम लोग शराब बेचें और उड़दंग करवाएं। जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था सर्वोपरि है, और कानून की अनुपालना हर नागरिक को, उसकी अनुपालना करना उसका कर्तव्य है, और नैतिक कर्तव्य को हम लोगों को निभाना भी चाहिए। देष्टा जी बोलना चाह रहे थे, देष्टा जी बोलिए, माइक ऑन कर लीजिए। डोगरा जी ने एक बात कही कि जहां पर ठेके हैं, ठेकों के साथ ही अहाता खोलने की परमिशन मिलेगी, परंतु जंगल में जिस तरह से एक्साइज पॉलिसी प्रोविजन है, ठीक है, परंतु जिस तरह से जंगलों में ढारे बनाकर ठेके खोले जा रहे हैं, और उन जंगलों से जब अहाते से रात को
लोग घर की ओर आते हैं। सुनसान जगह में जिस तरह से आज की डेट में लूटपाट के मामले हो रहे हैं और जिस डर ही तरह से वही है, हत्याएं हो महिला रही है, शक्ति इसीलिए प्रोटेस्ट उसके कर लिए रही कौन है। जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है या ठेकेदार जिम्मेवार बिल्कुल है? और दूसरी बात बिल्कुल। आपने कहा कि हमने ठेकों की नीलामी की। ठीक है, सरकार ने ठेकों की नीलामी की, सरकार का ये फैसला ठीक है, हम मानते हैं कि स्वागत योग्य है ठेकों की नीलामी करना, परंतु सिर्फ बड़े ठेकेदारों को ही उस तरह से क्लस्टर बनाना, उस तरह से जोन बनाना और इस तरह से जो छोटे ठेकेदार है वो तो खत्म हो गए हैं। सिर्फ कुछ लोगों को फायदा देने के लिए, कुछ शराब माफियाओं को फायदा देने के लिए मुझे लगता है सरकार की ये नहीं, पॉलिसी बनी है। माफिया की बात नहीं है ज्येष्ठा जी। माफिया क्योंकि ओपन जी, ऑक्शन थी, कोई भी आ सकता था, माफिया की बात नहीं है। जी। रेवेन्यू बड़ा है, 520 करोड़ का जंप बहुत बड़ा जंप होता है, क्योंकि माफिया नहीं, तो तब बनता है देखिए जब पथरी वो जी, आपको पॉलिसी उनके हिसाब से बनाओ आप एक्साइज की। जी, तो देखिए मैं पथरी आस्था जी, जी के पास जहां तक आऊंगा रेवेन्यू पहले। बढ़ाने की बात है, यदि आप छोटे-छोटे भागों में भी जिस तरह से पहले से अलग-अलग तरह ठेके दिए गए थे और उसी ही तरह से अभी भी ऑक्शन होती तो उसमें भी कोई बुराई नहीं थी। जी, उससे उससे आस्था बेस्टा जी, जी उससे जी, आस्था जी के पास उससे मैं आता हूँ पहले। आस्था जी, उस आप चर्चा सुन रहे हैं कि एक हमारे रेवेन्यू का एक मॉडल ऐसा बन गया है कि हमें शराब से सरकार के विकास कार्य करने हैं। मैं एक बड़ा अच्छा आपसे शेयर करता हूँ। 17 रुपए पर बोतल अब सेस है तरह तरह के। 10 रुपए मिल्क सेस है, क्योंकि सुप्रीम सरकार ने वायदा किया है 100 रुपए किलो दूध खरीदना है, तो उसके लिए भी शराब पे मिल्क सेस लगा है। ठीक है, 2.5 रुपए गोधन सेस है, जो पिछली सरकार के समय का चला आ रहा है। 2 रुपए पंचायत को मिलते हैं, 1.5 रुपए डेवलपमेंट फंड पे जाते हैं। इस तरह से पैसा बढ़ता है वो। लेकिन जैसा कि जिक्र किया जा रहा है, फॉरेस्ट की भूमि पे, सरकारी भूमि पे शेड डाल के, ना उसका कोई किराया देना है ठेकेदार ने, ना कुछ करना है। क्योंकि अगर दुकान लेगा, दुकान महंगी मिलेगी, कहीं भी बाजार में दुकान लेगा महंगी मिलेगी, उसका किराया देना पड़ेगा। बड़ा अच्छा मेथड निकाला है इन्होंने कि जहां मर्जी शेड बना लो और शराब बेचनी शुरू कर दो। महिला शक्ति वहां से गुजर रही है, बच्चे स्कूल के जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल, क्या 300 मीटर की दूरी धार्मिक और शिक्षण संस्थानों से ठेकों की जायज है क्या? 300 मीटर तो चंद कदमों पे खत्म हो जाता है। कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी तो होनी चाहिए। ये जो पुराने नियम है, ये कहीं ना कहीं बदले जाने चाहिए। आस्था जी, जी आस्था जी, आप क्या सोचते हैं? ये जो चल रहा है, क्यों महिला शक्ति सड़कों पे है? डॉक्टर साहब, सभी साथियों का नमस्कार। देखिए, जो बातें होती है ना, इतनी अच्छी सुनने में और करने में कितनी बढ़िया से ये लोग बोलते हैं, पर जहां तक मुझे जो चिंता है मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये रेवेन्यू के बहाने अभी तो चिट्टा आया था, अब शराब आ गई है ओपन, अब जाके भी आने वाली है थोड़े दिनों में। तो ये तो कारण है कि रेवेन्यू तो एक बहाना है, लेकिन इनको इससे अच्छा कौन समझ सकता है, क्योंकि जिन विधायकों की बांट करके जीत करके आने की वो, और इससे बड़ा मैं खुद इस चीज में 2008 में अगर मैं आपको बताऊं, मैंने एक शिकायत लिखी कि एक बियर का खुला बिल्कुल संजौली चौक के बिल्कुल साथ, उससे अगर आप सामने देखेंगे तो स्कूल है एक काफी बड़ा। तो मैंने एक्साइज में दिया, एक्साइज वालों ने मेरी शिकायत पे और सरकार ने काम करने की बजाय उल्टा मेरे को उस व्यक्ति द्वारा और जितने उनके सबके द्वारा मेरे को हरासमेंट शुरू हो गई। और उसके बाद दोबारा मैंने जब लिखा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल के बच्चे, सैकड़ों बच्चे सामने से वहां से गुजरते हैं, और ये सरकारें इतनी दोगली बातें करती हैं। छोटे शिमला में बिल्कुल चौक के पे टीन के शेड में मेन रोड पर ठेका खुला हुआ है, सारे वहां गुजरते हैं। वहां पे जो भी शराबी आता है गाड़ी खड़ी करता है, जबकि वो चढ़ाई थोड़ी पड़ती है, वहां पे सामने पार्किंग है। एक आदमी उस ठेके को हटाने के लिए इनका मंत्री संतरी मुख्यमंत्री तैयार नहीं है कि देखिए ये आप यहाँ से बच्चे गुजरते हैं, लोग गुजरते हैं। वो ठेका तो कहीं अंदर भी खुल सकता था, पार्किंग में, कहीं एक शॉप में भी खुल सकता था। बट हम आप ये जानिए, मेरा जो सुझाव सरकारों से हम लोग बोलते हैं, हम ये कहते हैं कि 10 से 5 बजे तक आपको खोलना ही क्यों है ठेका? दिन को कौन शराब पीता है? आप जब स्कूल बंद हो जाएंगे, इंस्टीट्यूशन बंद होंगे, ऐसे ठेकों को आप तब खोलिए। जो आप 5-6 स्कूल के बजे के बाद आसपास ठीक है, खोलने क्यों? स्कूल से कम 1 किलोमीटर की दूरी पे खोलने। हम जी, तो ये कह रहे हैं, आप
ज्यादा पड़ी है शराब बांटने की, शराब पीने की, शराब सर्व करने की, रेवेन्यू कलेक्ट करने की, तो कुछ तो शर्म होती होगी सरकार का, अपना दायित्व क्या है। अब यही शराब से आप लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, फैमिलीज आप रुइन कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के जो वो हैं वो बढ़ रहे हैं। फिर जाकर के वही लोग एक हम लोग एग्जाम देते हैं जब कर्मचारियों के उसके बाद वो कहते हैं कि सरकार इनको पैसा दे रही है, फिर उस सरकार से मान लीजिए दवा के बदले उसका लीवर खराब हो गया या कुछ हो गया, फिर जाकर के दोबारा उसको कहती है सरकार के आपका बिल भी हम देंगे क्योंकि आपका लीवर शराब पीने के खराब हो गया। तो इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। ये तो देवभूमि थी, पकड़ने वाली बात है। हाँ तो देवभूमि थी, इससे अच्छा तो ठीक कि भाई ठीक है जी हम तो मेडिकल भत्ता 500 है, अब इसमें आप शराब पियो, चाहे च्यवनप्राश खाओ, चाहे घी खाओ, हम तो भाई हिमाचल स्टेट हैं। तो ये सरकार की नीतियां इतनी, और हाँ जहां तक बात, एक सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है इसमें वायलेशन जो सबसे ज्यादा होती है, एक तो थोड़ा खतरा डोमेस्टिक वायलेंस जो बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जब भी आपने देखा होगा शराब पी करके कोई भी आदमी आएगा तो वो दूसरों की भी लाइफ को एंडेंजर करता है। ये बड़ा एक चिंता का विषय है। वहां पे पेट्रोलिंग एक अच्छी चीज, देखिए मुझे जो सबसे अच्छी चीज इस सर्दियों में देखने में मिली थी, तो विक्टी टनल के आसपास पे काफी बार रात को जैसे मैं आता तो पुलिस वहां पर के जो सेंसर्स हैं उसको लेके खड़ी रहती है। तो पुलिस को मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी उतनी ज्यादा। आप अगर बेच रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। रेवेन्यू के लिए एक चर्चा कुछ और हो सकती है, बहुत सारे ऐसे मॉडल है, डायरेक्टली आप नहीं उसको बता सकते कि यही मॉडल आपका शराब का रह गया है कि शराब से ही पैसा लिया जा सकता है। बट हाँ इसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा और भी खड़ी हो रही है जिसको रिड्रेस करना भी सरकार की ही जिम्मेवारी है। जी आस्था जी, दिक्कत पता है कि रेगुलेशन की दिक्कत है। दिक्कत सरकार के मॉडल में कोई नहीं है, सारी सरकारें करती आई हैं, रेवेन्यू इससे आता है, लेकिन एक रेगुलेशन होनी चाहिए कहीं ना कहीं कि कहाँ पे अपनी मन मर्जी से जो शराब के ठेकेदार हैं वो कहीं भी ठेका खोल देते हैं। दिक्कत अब आ रही है, ये पिछले साल से आनी शुरू हुई है। चिंता यही है ना, देखिए सरकार इतनी वो है, जैसा कि एक अभी मामला आया था कि वहां पे आंगनबाड़ी को उन्होंने आंगनबाड़ी को शिफ्ट करना उचित समझा, जबकि शराब के ठेके को ठेका खोलने के लिए। बिल्कुल। और इतनी इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि नन्हे मन्ने बच्चे हैं बेचारे, वो अगर वहां पर पढ़, आप कहते हो कि नहीं हमने इनके एवज में शराब वालों को घर पे डोर वो करनी है। अब शराब के लिए तो पॉलिसीज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से हो सकता है, जिसमें सरकार ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगी ना कि ठेकेदार। एक विन विन सिचुएशन के तहत भी पॉलिसी बन सकती है इसमें। जी डोगरा जी, मुख्यमंत्री जी रिज मैदान से कुछ दिन पहले नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान शुरू करते हैं। ठीक है, आपके उप मुख्यमंत्री आपके जिले से हैं, वो अभी परसों ही गवर्नर साहब को बुला के वो भी नशे के खिलाफ एक रैली करते हैं। ठीक है, लेकिन आस्था जी ने ठीक कहा कि एक आंगनवाड़ी को इसलिए शिफ्ट कर दिया गया कि वो ठेके के 300 मीटर के दायरे के अंदर थी, ठेका वहां से शिफ्ट नहीं किया गया, लेकिन आंगनवाड़ी को जरूर वहां से उठा के कहीं और भेज दिया गया। हालत ये हो रही है कि 300 मीटर की दूरी पे भी पुनर्विचार गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। इसको चाहे 500 मीटर करें चाहे 1 किलोमीटर करें। शिक्षण संस्थान और धार्मिक संस्थान, इनसे ठेके दूर हों और ठेके मार्केट में ही हों। मार्केट में दुकानों का किराया ज्यादा है, ये लोग नहीं ले रहे हैं, और इन्होंने नया धंधा अपनाया है कि कहीं भी वन भूमि पे, सरकारी भूमि पे शेड बनाओ और कोई किराया नहीं देना, कुछ नहीं देना, और शराब बेचनी शुरू कर दो। इस पे पुनर्विचार की जरूरत तो है डोगरा जी। जी माइक ऑन कर लीजिए। जी यही कहा, क्योंकि ये कुछ एक चीजें बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोगों ने जो एक्साइज पॉलिसी है, अभी मुझे याद है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री महोदय ने डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज वालों के साथ एक बैठक की, और उस बैठक में उन्होंने ये चिंता जताई थी, जो 300 मीटर की दूरी वाली चिंता, क्योंकि ये जो शराब के ठेकेदार हैं, जिस तरह से नीलामी जब होती है, अब इसमें नहीं पता लगता कि कौन माफिया है, कौन बड़ा भारी डॉन है, क्योंकि इसमें तो जिसके पास पैसा होगा, जो सबसे ज्यादा पैसा लगाएगा, डिपार्टमेंट उसको नीलाम करेगी और उससे राजस्व आएगा। लेकिन उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी इसलिए चिंता जता रहे थे कि ये जो आंगनवाड़ी का किस्सा बता रहे हैं, इस तरह के जो किस्से हैं, ये किस्से हमारे समाज के लिए अच्छे नहीं।
और हम लोगों को कुछ सख्त कदम भी उठाने पड़े। और सुक्खू सरकार ने ये कहा है कि हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग अगर इस तरह की कोई घटनाक्रम अगर घटे हैं तो हम लोगों को आज, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे 1100 नंबर पे हम कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है और उस शिकायत का समाधान भी त्वरित होता है। लेकिन डोगरा जी जो जितनी भी आपकी शिकायत की जाती है, आपके हरोली विधानसभा क्षेत्र में ठेके का विरोध हुआ, कितने दिन हो गए, ज्ञापन दिया गया एडीसी साहब को, लेकिन आपने कहा कि रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट क्या अभी तक ना रिपोर्ट आई है ना वो ठेका शिफ्ट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं छोटी छोटी बच्चियां भजन कर रही हैं रोज ठेके के आगे जाके, लेकिन डॉक्टर साहब जब आपने कल मुझे कहा कि कल हमारा चर्चा का विषय ये है, तो मुझे लगा कि चर्चा में जाने से पहले मुझे कम से कम अपने जिला की मूलभूत बातें तो पता होनी चाहिए। और कल क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम था, कल राज्यपाल जी ने यहाँ पे आके जो एक नशे के विरोध में जो रैली कल की है, ब्रिस्क वॉक जो की है नशे के विरोध में, सरकार, क्योंकि कल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हम नशे को हम हरा के रहेंगे, हम इसको खत्म करके रहेंगे। और यही बात जो प्रधाव पुलिस विभाग ने जो एक कार्यक्रम चलाया है, उस कार्यक्रम का रिज मैदान के ऊपर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा कि नशे के खिलाफ, और मैं एक किस्सा में सुना दूं कि मैं और मुख्यमंत्री जी, मैं एक दिन मुख्यमंत्री जी के साथ था कहीं शिमला में, तो किसी एक आम व्यक्ति ने कहा कि ठियोग के अंदर बहुत बड़ा चिट्टा बिक रहा है और वहां पे इतने करोड़ का चिट्टा बिकता है। और उसी समय त्वरित कार्रवाई करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने शिमला के एसपी साहब को उसी समय फोन करके ये कहा कि इस तरह की सूचनाएं मुझे मिल रही है, इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि सरकार, क्योंकि अभी 6 महीने हुए सरकार को आए और कई चीजें हम लोगों को अभी धरातल पे भी देखनी है, और जिस तरह से वो हर रोज हर विभाग के साथ जो एक सूचना ले रहे हैं। चमन जी बोलना चाह रहे हैं कुछ? चमन जी बोलिए। जी 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 डॉक्टर साहब देखिए ना, ये लोग सरकार अगर देखिए यही होती, तब क्या होता है, विजन के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक वो निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, जितने ये लोग इन उद्घाटनों में इतने नशा निवारण ये जो इवेंट्स करा रहे हैं, इससे क्यों नहीं आप एक ई कॉमर्स साइट बना दीजिए, सबका आप तो लिंक्ड हो चुके हैं आधार कार्ड से, ओटीपी डालिए, जिसका शराब का ठेका, जिसने बोतल जहां से खरीदनी है वो गवर्नमेंट के उस पे करें। जो वहां पर मान लीजिए वो खड़ा है रोडू में, तो ठीक है, वो वेंडर अपने आप उसमें आएगा, ओटीपी मांगेगा, उसको दे देगा शराब, आप चोरी भी पकड़ पाओगे, रेवेन्यू भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। चमन जी, चोरी तो नहीं पकड़ी जा रही है बड़े पैमाने पे, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में शराब के रेट में डिफरेंसेस हैं बहुत ज्यादा। और अभी भी कुछ दिन पहले भी जो पंजाब में सेल हुई थी, कितनी ज्यादा पेटियां पकड़ी गई। रोजाना एक्साइज डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, जाहिर है, और रोजाना कुछ ना कुछ खेप पकड़ रहा है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर टीन के शेड बनाकर हर कहीं ठेके शिफ्ट हो रहे हैं, खोले जा रहे हैं। ये पिछले साल से चला हुआ कार्यक्रम में लगातार चल रहा है, और महिला शक्ति को मजबूरन सड़कों पे आके इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू से, राजस्व से जुड़ा हुआ मामला है। ना सरकारें इसमें कोई अमल करती हैं। जो शिकायतें, सैकड़ों शिकायतें प्रशासन के पास लंबित हैं, और अब स्थिति ये आ गई है कि सुनसान जगहों पे, वन भूमि पे ठेके खुलने शुरू हो गए हैं। और ये लगातार सिलसिला चल रहा है, क्योंकि बाजारों में दुकानों की दरें महंगी हैं, तो ठेकेदार लॉबी जो है वो दुकानें नहीं लेके कहीं भी अपना शेड लगा देती हैं। इसके लिए इजाजत कौन दे रहा है? ना कोई इजाजत दी जा रही है, ना आवेदन किया जा रहा है, सीधा खोल दिया जा रहा है। जबकि एक छोटा सा स्कूल बनाना हो, प्राइमरी स्कूल भी बनाना हो, तो एफसीए के लिए सालों साल लग जाते हैं उसकी परमिशन के लिए। तो आज हमने यही चर्चा की, और वहीं ये भी चर्चा में प्रमुखता से आया कि जो 300 मीटर की दूरी शिक्षण संस्थानों और धार्मिक संस्थानों से ठेकों की तय की गई है, उसका रिव्यू होना चाहिए, उस दूरी को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 300 मीटर की दूरी कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। तो आज इसी विषय पर चर्चा की। मैं आप सबका चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद करता हूं।